नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत सारी ऐसे गहरे राज जो मैंने जाने हैं, खुद से रिसर्च करा है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो दुनिया में आपको ये मैं चीज़ बता दूँ कि हमारा जो इंसानों को 3 चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। एक तो बॉलीवुड, एक तो पॉलिटिक्स और एक ये बाबा लोग, ठीक है? ये इसे मैं बीपी भी बोलूँगा। ये तीनों चीज़ हमें प्रभावित कर रही हैं। जैसे जो हमारा युवा वर्ग है, जवान लोग जो हैं, वो बॉलीवुड के लोगों से बड़ा प्रभावित है। उनके चाल-चलन, उनके कपड़े, उनकी चीज़ों से। जैसे अगर आप किसी बॉलीवुड के एक्टर के बारे में अगर गूगल में सर्च करोगे तो उसके बारे में ये कभी नहीं आएगा कि इसने इतने पैसे का दान किया, किसी की मदद करी। बस उनके उनके कपड़ों में आज उसने ये कपड़े पहने, आज उसने ये पार्टी अटेंड करी, आज उस रणबीर कपूर का इससे ब्रेकअप हो गया, उससे शादी हो गई, यही चीज़ दिखाएँगे, ठीक है? तो आप ये सोचो कि युवा क्या सीखेंगे इन चीज़ों से, जो यही सब देखने वाले हैं, ठीक है? और ये नाच गाना और आज का जो ट्रेंड है, और आप देख रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर जो है आप मोबाइल पे, वो सब तो हम वही चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, युवा वही कर रहा है। दूसरा पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस आपको लड़ा रहे हैं। कोई आपको बोल रहा है सनातन के नाम पे, ठीक है? जैसे इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेता क्या करते हैं, उनकी जनता को ये बोलते हैं हमने इंडिया को ये कर दिया, हमने इंडिया गरीब कर दिया। वहाँ की मीडिया ये दिखाती है कि इंडिया में बहुत गरीबी है, और यहाँ की मीडिया दिखाती है हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ठीक है? तो इसमें मैं अब एक बात याद रखना, इससे मैं ये नहीं कह रहा कि सब बाबा, सब पॉलिटिशियन या सब बॉलीवुड वाले बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, ठीक है? वो बहुत ही कम है, पर वो आपको खुद अपना बुद्धि विवेक से जानना पड़ेगा और हंस की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग को भ्रांति काल बोला है। तो इसमें सिर्फ बुद्धिमान इंसान जो ध्यान करता है, एकदम शुद्ध है, सात्विक है, या जिस पे गुरु की, उस यूनिवर्स ब्रह्मांड की कृपा हुई है, वही जान पाएगा क्या हो रहा है। इस क्योंकि कई साल लोग गलत को ही सही सब मान के उसके पीछे लगे रहते। मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने भी बहुत गलत लोगों को माना, गलत धारणाएं अपने जीवन में अपनाई, और उसमें उसके पीछे लगा रहा। तो आप ऐसे ना बने। मेरा चैनल इसीलिए है ताकि आप सब लोग जागें। अब ये पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, ये आपको वही हिंदू मुस्लिम हमने आपके लिए जैसे मंदिर बनवा दिए, ये कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं हमने आपको बिजली दे दी, तो आप ही का पैसा आपको दे रहे हैं। आप उससे इतना प्रभावित मत हो जाइए। जैसे हम देख रहे हैं कि देश के जो ओल्ड एज लोग हैं, उनको बस पॉलिटिशियन इन्हीं की बातें कर रहे हो, वो तो बड़ा महान उसने, अरे उसकी ज़िम्मेदारी है। राजा का काम ही है प्रजा की सेवा करना। उसी के लिए आप लाए, उसको वोट दिए, उसका काम ही यही है, ठीक है? इसलिए श्री राम भगवान का अवतार होया था, ताकि लोग उनसे सीखें कैसे उन्होंने अपने परिवार को भी पीछे हटाकर कितने स्ट्रगल करके अपनी प्रजा को पहले रखा और एक राम राज्य लाए। इसलिए भगवान का अवतार हुआ था, ठीक है? और अभी मैं बाबाओं की बात करूँगा, क्योंकि बाबाओं का भी बहुत टीवी पे आ रहा है। तो ये जो नया एक बाबा आ रहा है जो चमत्कार दिखा रहा है, ये सब फ्रॉड कर रहा है, और मैं हैरान हूँ। मैं अभी न्यूज़ पे देख रहा था, इतने भोली भाली जनता है, लोग उस बाबा के लिए लड़ रहे हैं, और वो बाबा क्या बोल रहा है टीवी पे, गंदी गंदी बातें भी बोल रहा है, अपशब्द इतने घटिया तरह से वो बात कर रहा है कि मैं, मेरे पे जिसने आरोप लगाया मैं उसको नंगा कर दूँ। यहाँ से आप बताओ वो कितना सात्विक है। और वो बाबा जो है, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, कैसी बात कर रहा है कि ये सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। आप फादर और चादर को कुछ नहीं बोल रहे, मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को, ठीक है? मतलब वो इंसान क्या करते हैं, ये सब पॉलिटिशियन या बाबा लोग क्या करेंगे, ये धर्म को आड़ में लेके हम सबको लड़वाते हैं, ठीक है? कोई पाकिस्तान में दूसरी तरफ गलत नहीं है, ना इंडिया में, हर कोई सही है, ठीक है? जैसे ये सब डिवाइड क्यों हुए थे, पाकिस्तान क्यों बना था, क्योंकि वहाँ के नेता जो है लालची थे पावर के। उसको जैसे महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडिया बने थे, उसको जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान बनना था, ठीक है? तो उसने उसके चक्करों में अपनी जनता का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है? ऐसी बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस को सत्ता का लालच था, तो वो अलग कर दिया, तोड़ दिया देश। तो ये सब जो डिसइंटीग्रेशन और टूटना है ना, ये सब इंसान की गलती है। इसलिए सहयोग में श्री माता जी बोलती हैं कि ये जो सारी आज प्रॉब्लम है ना दुनिया में, ये इंसान के कारण है और इंसान के चक्रों के कारण है। तो आज अगर वो ध्यान करेगा ना, तो आज सारी सृष्टि एक हो जाएगी और वो सतयुग हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। ये तो अगर हम, फिर पावर कैसे आएगी, पैसा कैसे ढूंढ के कमाएंगे जब तक लड़वाएंगे नहीं सनातन के नाम पे। तो ये जो कथावाचकों का, आप नीचे मैंने एक वीडियो डाला वो सुनना। अगर जो भी कोई बाबा ये बोलता है ना कि वो धर्म खराब है, साईं बाबा खराब है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोले वो बात अलग है। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं ना, और सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, वो पहले ही समझ जाओ वो एक ढोंगी इंसान है। वही गुरु सत्य है जो सबको एकाकार करता है, इंटीग्रेट करता है।
सभी धर्मों के गुण बताता है, जैसे सहजयोग में श्री माता जी निर्मला देवी ने किया, ठीक है। और जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं वो भी मेरे को सही लगता है कुछ हद तक। और मेरे को कुछ अभी ख़ास कोई अच्छे लोग ऐसे दिखे नहीं हैं, और भी माइट भी हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल यही मेरे को सहजयोग और एक ब्रह्मा कुमारीज़ वाले यही जेन्युइन लगते हैं थोड़े से। तो आप इन फ्रॉड लोगों से, इनके जाल से बचें, और ये इनके पास कुछ नहीं है। और गुरु नानक देव, और हाँ, एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी, अगर ये इतने सनातनी है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो यीशु मसीह है ना, वो भी कोई अलग नहीं है। वो भी अवतार थे, संत थे, बहुत बड़े शक्तिशाली जो थे। इंसान तो नहीं कहेंगे, बहुत ही ऊपर के, वो अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते थे। तो अगर हम कृष्ण को भगवान माने तो उनके वो पुत्र थे, तो वो कितने शक्तिशाली हुए। बट ये लोग मतलब जीसस क्राइस्ट को कभी भी मतलब उनको सम्मान नहीं देंगे, उन्हें बोलेंगे वो तो अलग धर्म है, ऐसा नहीं है। वो तो छोड़ो, क्रिश्चियन भी ऐसे ही करते हैं, वो भी कम नहीं है, गलत वो भी है या गलत हम भी हैं। और अगर ये इतने पहुँचे हैं ना, तो ये यीशु मसीह से उनको बताते कि वो भी एक ही अवतार है। और गुरु नानक जो है ना, गुरु नानक कोई सिखों के नहीं है, वो भी सनातनी है। आपको मैं एक बात बताऊं, गुरु नानक देव का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय में, ज़माने में, 500 साल पहले बहुत ढोंग, बहुत चरम पे हो चुका था। इन पंडितों ने बिल्कुल ही लोगों को भटका दिया था, कर्म कांड ये वो। तो उन्होंने एक अति से निकालने के लिए दूसरी अति में लाने के लिए गुरु नानक देव को ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने भेजा। वो गुरु का ही अवतार थे, बहुत ही पूजनीय, बहुत हाई लेवल के गुरु हैं वो, उस पर ब्रह्म के ही कह लो, अवतार अंश कह लो। वो दुनिया को निकालने आए, और उन्होंने इन ढोंगियों के बारे में पहले ही बताया। तो गुरु नानक देव ने ऐसी ऐसी कोई स्टोरियाँ मैंने सुनी थी पिछले साल, जिसमें वो बता रहे थे एक इंसान था जो मौलवी था उनके पास, उड़ के आया चादर में, और उसको बड़ा घमंड था अपनी शक्तियों का। तो गुरु नानक ने उसको भी मतलब लेसन सिखा दिया था कि वो गलत है, और उसको भी झूठा दिखा दिया था, शर्मसार कर दिया था। फिर एक और ऐसा एक बंदा था, सिद्धियाँ कोई दिखाता था, कुछ गायब कर देता था चीज़ें, ऐसे बड़े जादूगर थे। तो गुरु नानक देव ने उन सबको एक्सपोज किया था, उन ढोंगियों को। तो आज कलयुग में ये सब कौन है? ये भी वही है। पर ये कथावाचक कभी गुरु नानक देव के बारे में, उनकी जीवनी पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव ने तो इनके बारे में चैप्टर्स और लिखे हुए हैं, इतने सारे ना बताए हुए कि ये कैसे लूटेंगे आपको, पहले ही बता दिया था। तो इसलिए उनको अलग कर दो, यही तो उनकी चाल है। वो अलग कर दो, नानक को अलग कर दिया, यीशु मसीह को अलग करके वो उन्होंने ठेका ले लिया कि हम हमारे हैं वो, ठीक है। बाकी धर्म वाले कहते सिख हमारे हैं, हिंदू कहते वो गुरु नानक हमारे नहीं। तो ये सब ये चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये लोगों का, सत्ताधारी जिनको पावर चाहिए और धर्म को जो यूज़ करना चाहते हैं, तो इनसे बच के रहो। और सभी अवतारों को पढ़ो, चाहे कुरान भी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ो। और एक मैं नीचे लिंक दे दूँगा, जिसमें एक तो आप सहयोग में श्री माता जी, निर्मला माता जी ने बहुत इनके बारे में फ्रॉड गुरुओं का बताया, वो भी आप सुने ध्यान से। गुरु नानक देव की जीवनी के बारे में एक चैनल है, वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालता है। उन्होंने बहुत चीज़ें बताई है कि आपको, जैसे आज के लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, व्रत उपवास ये सब, तो ये श्री माता जी ने भी सब ये सब चीज़ें, धारणाएं तोड़ी है, और गुरु नानक देव ने भी। तो आप उनको भी सुने। और एक सहयोगी हैं, बहुत अच्छी स्थिति के हैं, उन्होंने अपने फेसबुक के चैनल पे मतलब कोशिश करिए कि मैं हर प्रकार के जवाब दूँ आपके, जो मतलब दिनचर्या में प्रॉब्लम आती है साधकों को, उनके कुछ डाउट्स होते हैं कि मैं क्या करूँ, कोई में मतलब किस छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, कुछ ध्यान के अनुभव। तो वो वाली चीज़ें भी आपको अगर समझनी सुननी है, तो आप उनके फेसबुक के चैनल का मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो सारे पढ़ सकते हैं। उसमें वो डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, बहुत अच्छी स्थिति के सहयोगी। उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वो ध्यान मेडिटेशन कराते हैं, तो उसमें भी वो कुछ सवाल जवाब के आंसर देते हैं, ध्यान वगैरह भी आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें आप शुरुआत करनी है तो आप पुराने वीडियो से शुरू करें उनके, 2018 के बिगिनर्स के लिए, और फिर वहाँ से वो हाई लेवल के जो ध्यान है वहाँ तक की यात्रा करवाते हैं। तो अगर आपको सच में ध्यान में जाना है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो और आपकी स्थिति बहुत गहरी वाली, आप उच्च कोटि के साधक हैं, तो यही मुझे कृपा नारायण ही आज के समय में लगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। उनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा है। उनके फेसबुक और उनके यूट्यूब से आप जुड़ सकते हैं। और गुरु नानक की जीवनी के लिए लिंक नीचे दे दिया जाएगा। और श्री माता जी के भी जनरल वीडियोस नेट पे पड़े हुए हैं, माता जी निर्मला देवी के, कि उन्होंने बहुत इन ढोंगियों के बारे में एक एक घंटे के लेक्चर दिए हैं कि ये कलयुग में क्या करने वाला है। तो ये टाइम टू टाइम जो ऐसे बड़े अवतार या गुरु, जैसे गुरु नानक देव है, निर्मला माता जी हैं, और भी ऐसे आते रहे हैं अलर्ट करने के लिए, सब बच के रहो। बट लोग फिर भी इनको मानेंगे। अब वो इंसान क्या कर रहा है, वो सनातन धर्म की आड़ में लोगों को
अब वो बचना चाहेगा और बड़े सारे उसके फॉलोअर्स हैं अभी भी। हद होती है लिटरली। मतलब लोगों को पता नहीं उससे क्या ही मिल रहा है। भाई सनातन उससे नहीं फैलेगा, सनातन में तो अवतार जो आप उन्हें क्यों नहीं डायरेक्टली मानते। मैं समझता हूँ कोई समस्या होती है, आप गुरु आप सीधा मानो ना हनुमान जी को। इनके पास कुछ नहीं है, ये सब बस पैसा ले रहे हैं, क्योंकि मैं दे जानता हूँ ये क्या है, कुछ नहीं है, दरबार खोल के बैठे भूत निकाल रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, लूट रहे हैं आप सभी लोगों को। तो अपना बस ध्यान साधना करें, योग को अपनाएं, योग किया करें, प्रकृति से जुड़ें। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस में बार बार यही बोलता हूँ, सुबह उठ के कपालभाति अनुलोम विलोम करें, ओम का उच्चारण करें, सात्विक खाना खाएं, घर में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति से जुड़े, धरती पे पैदल चलें, एक रुद्राक्ष की माला डालें पंचमुखी, इससे आपकी ऊर्जाएं अच्छी होंगी। तो खुद को अपने आप को खुद ठीक करें ना आप। अब हमारा खुद का दिनचर्या ख़राब है, खान पान उलट पुलट है, कुछ दिनचर्या ही नहीं है ना, कुछ हमें परमात्मा प्रकृति से जुड़ना आता है, तो इन बाबाओं के पास हम जाते हैं जब बीमारियाँ होती हैं। इन्होंने तो ठीक करना है, बीमारी खुद लगाई, दिनचर्या बदलो ना। आयुर्वेद में कई दवाइयाँ, नेट पे यूट्यूब पे यही तो सब है, सीखें खुद। मेरे चैनल पे मैंने बताया है कि वात पित्त कफ 3 तरह के शरीर होते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप जानें आपका कौन सा शरीर की प्रकृति है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इलाज करें, क्योंकि ये सारी बीमारी हमारी लाइफस्टाइल की है। कुछ इन्वायरमेंट में मिलावट है, कुछ हवा पानी अशुद्ध हो गए तो इसलिए भी बीमारी है, तो कुछ चीज़ों में स्वीकार करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। पर कोशिश करें, ठीक है, अपनी दिनचर्या में योग प्राणायाम, ओम का उच्चारण, रुद्राक्ष धारण करना, और सूर्य स्नान करना, धूप लें जब भी समय मिलते हैं, मिट्टी पे चलें, मिट्टी का स्नान करें, मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करें, ऐसे साबुन शैम्पू इस्तेमाल करें जो प्योर तो नहीं आज के समय में मिलते पर कुछ हद तक आयुर्वेदिक हो। तो ठीक है, हर तरीके से अपने पे कार्य करें और इन बाबाओं से अलग हो जाएं। कुछ नहीं है, ये हमारे पैसों पे पल रहे हैं बस। ठीक है, तो ये मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से सब लोग जुड़ सकते हैं।